हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अब भारत सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। इंडिया शब्द अब इतिहास का हिस्सा होने जा रहा है। जी हाँ, जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति की ओर से जो आमंत्रण गया है, निमंत्रण पत्र गया है, जो विदेशी मेहमानों के लिए, जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख या जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए 9 तारीख यानी 9 सितंबर को जो रात्रि भोज राष्ट्रपति भवन में हो रहा है, उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले आमतौर पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था और इससे संकेत ये साफ है कि मोदी सरकार अब पुराने जो अंग्रेजों के ज़माने के इस तरीके से जो जितने भी अंग्रेजों के ज़माने के ये निशानियां हैं उनको मिटानी जा रही है। यह बहुत अच्छा एक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इससे पहले कि जैसे आपको याद होगा कि इंडिया गेट के सामने जो छतरी बनी है वहाँ पे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई और इस तरह के बहुत से फैसले हो रहे हैं कि जिसमें अब लगता है कि भारतीयता का बोध हो रहा है और भारतीय चीज़ें सामने आ रही है। इसी तरह जो आक्रांता था धर्मांध औरंगजेब, उसकी भी जो सड़क उसके नाम पे थी उसकी जगह अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पे रख दिया गया। ये बहुत अच्छे फैसले हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब तक भारत, हिंदुस्तान और इंडिया लेकिन कहा जाता था, लेकिन संविधान में इंडिया और भारत, इंडिया इज भारत, ये ऐसे लिखा गया है, जबकि होना चाहिए था भारत इज इंडिया। लेकिन उस जमाने के जितने भी अंग्रेज चले गए, भारतीय अंग्रेज रह गए, इन्होंने पूरी मानसिकता उसी तरीके से रखी और जितने भी गुलामी के प्रतीक से उनको महिमामंडित करते रहे। आखिर ऐसा कैसा है कि जो पीढ़ियां अपने संस्कृति देश के लिए लड़ती रही, उनके नाम आपके NDMC का जो इलाका है यानी देश की राजधानी, उसके आसपास के इलाकों में आपको बाबर के नाम सड़क मिल जाएगी, आपको वहाँ पे औरंगजेब के नाम पे थी, तुगलकों के नाम पे थी, लोधियों के नाम पे हैं, ऐसे धर्मांध क्रूर जो लोग इस सभ्यता को तहस नहस करते रहे, जबकि उनके नाम के बजाय होना चाहिए था शिवाजी महाराज का नाम होना चाहिए था, राणा प्रताप का नाम होना चाहिए था, इन पे सड़कें, गुरु गोविंद सिंह इनके नाम होना चाहिए था, या और भी जो महान लोग हुए थे जो देश के लिए सभ्यता के लिए लड़ते मरते रहे, उनका नाम होना चाहिए था। लेकिन ये अजीब सी मानसिकता थी और इसी तरह के लोग बढ़ते बढ़ते गए और इसमें एक खास विचारधारा के लोग जब कांग्रेस पे हावी होने लगे तो उन्होंने कांग्रेस की बुद्धि को भी इसी तरह भ्रमित कर दिया और कांग्रेसी उसी पे चलने लगे। और गांधी की जो तुष्टिकरण और फिर नेहरू और ये तमाम उसी में लगे रहे, आज भी कांग्रेस उसी में लगी है, तो इससे ये इसको दूसरे तरीके से लेने लगे। जो भी बयान कांग्रेस का आ रहा है इसमें भी वो भी कोई बड़े पैमाने पर लोगों को पसंद नहीं आएंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन ये तय कर मान लिए कि अब ये जो भारत नाम आ गया है, वैसे भी यदि हम आदिकाल से भी देखें तो इस क्षेत्र को कहा गया है जम्बू द्वीपे भरतखंडे, और पहले इसको भारतवर्ष ही कहा जाता था। लेकिन ये जो अंग्रेजों की मानसिकता थी उसने ये नाम इंडिया को आगे बढ़ा दिया। जो इंडस नदी, ठीक है, सिंधु, और सिंधु के बाद इसको साफ बोल नहीं पाते थे तो इंडस बोल दिया, इंडस से इंडिया हो गया नाम पुराना रहा होगा, कुछ लोग बोलते रहेंगे। अंग्रेजों ने इसको प्रयोग में लाए और फिर इसको बाकायदा संविधान में, जो अंग्रेजों के बाद जो यहाँ के भारत के लोग थे संविधान निर्माता, उन्होंने इसमें दर्ज कर दिया। लेकिन होना चाहिए था भारत। अब चलिए ये बात तो हुई है, अब दूसरी हम बात करते हैं कि हमेशा ही से ही पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे थे कि जो भारतीयता थी उसको गड्ढे में डालते रहे और उन चीज़ों को अडॉप्ट करते रहे। हमारा जो मानना है कि अच्छी चीज़ें बिल्कुल अडॉप्ट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आप लीजिए या जो जितने भी कुरीतियाँ हैं इस समाज में वो सब जानी चाहिए, अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, परंतु आप अपने नाम, अपनी संस्कृति, इसको कैसे ख़त्म कर देंगे? तो ये बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट का जो सत्र आने वाला है, ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक, उसमें संभवतः सरकार इस पर कोई बिल ला सकती है। और इससे क्या होगा कि पूरा जो चुनाव का ये है कि एक नज़रिया या पूरा एक माहौल बदल रहा है, लग जाएगा। और उसमें अब ये कह सकते हैं कि NDA यानी भारतीय जनता पार्टी का ने अपनी पिच पर अब विपक्षियों को
उसमें खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। और वैसे भी देखा जाए कि ये जैसे इन्होंने इंडिया नाम से एक गठबंधन बना दिया था, वैसे ही देखा जाए तो इसका तो पूरा यदि फुल फॉर्म करें तो लास्ट का ए जो है वो अलायंस है, तो इसे इंडिया अलायंस कहना चाहिए था। लोग इंडिया इंडिया करने लगे, लेकिन इंडिया अलायंस, पर फिर भी कितने शातिराना था कि उन्हें उसका नाम ही इंडिया लग दिया। ये गलत था। ऐसे देश का नाम कैसे आप एक चुनावी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि इस पे इंडिया शब्द यदि हट जाता है भारत के नाम से, तो ये इंडिया रखे कुछ भी रखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मान के चलिए कि अब 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो धर्म के बजाय भारतीयता पे आ जाएगा, और वे तमाम सबूत और या जो पुराने उनकी जो निशानियां हैं वो इसी तरीके से अब मिटने लगेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ बदल दो और वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी ना, कुछ तो बदलनी पड़े। तो इसलिए जो भी है ये फैसला स्वागत योग्य है और ये बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह के और भी चीज़ें बदली जानी चाहिए। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिए। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।